In my previous episode, I have discussed regarding power transformer, IR test, PI test. Today, I will discuss an interesting topic on PI test. So, in my previous episode, I have said that IR value, it means insulation resistance value, is the 1 minute value. 1 minute value in megaohm or gigaohm, 1 minute value of the insulation resistance, and PI is 10 minutes value in megaohm by 1 minute value in megaohm. In this, regarding these two things, I have already discussed in my previous episode. Today I will discuss why PI is 10 minutes by 1 minute. Why it is not 5 minutes by 2 minutes or 20 minutes by 1 minute or 15 minutes by 5 minutes. Why it is only 10 minutes by 1 minute? Today I will discuss in this topic. So before starting this, I would like to say two things. First is why we have done the PI test. Why have we conducted PI test? We have conducted PI test to check the cleanliness of the insulation. ट्रांसफार्मर इंसुलेशन दो टाइप का होता है, एक वाइंडिंग का इंसुलेशन एंड सेकंड वन इज ट्रांसफार्मर वायर. तो ये दोनों का क्लीनलीनेस चेक करता हो, कितना क्लीन है. ये हम लोग का पीआई टेस्ट में होता है. कैसे होता है मैं थोड़ा सा दिखाता हूं. सपोज वी हैव डूइंग मेगा. सपोज दिस इज इन मेगा होम एंड दिस इज टाइम. तो वन सपोज ए गुड ट्रांसफॉर्मर, तो इंसुलेशन इज वेरी क्लीन एंड गुड. तो उसमें हम लोग जो करूंगा आयर टेस्ट टाइम के साथ 1 मिनट में इतना आएगा, 10 मिनट में इतना आएगा. दिस इज सपोज 1 मिनट वैल्यू, दिस इज 10 मिनट वैल्यू. तो 10 मिनट वैल्यू 1 मिनट में दिस रेशियो शुड बी मोर देन 2 आएगा. 2, 2.5, 3 आएगा फॉर गुड एंड क्लीन इंसुलेशन. बट व्हेन वी हैव कंडक्टेड टेस्ट, सपोज 1 मिनट में वैल्यू आया इतना एंड 10 मिनट में वैल्यू आया इतना. That means the value is more than 1 or more than 0.5, then there is some problem in the insulation. Insulation is not as per requirement, as clean as per requirement. That is the importance of PI test. So why we have done 10 minutes by 1 minute? Why have we not done 20 minutes by 2 minutes or 15 minutes by 5 minutes? तो हम लोग आईआर टेस्ट में क्या करता हूं, हम लोग आईआर टेस्ट में जनरली क्या करता हूं, एक हाई वोल्टेज डीसी इंड्यूस करता हूं अक्रॉस द इंसुलेटर अक्रॉस. हम लोग एक हाई वोल्टेज डीसी अप्लाई करता हूं. तो अप्लाई करने के बाद क्या होता है, दिस अप्लाई, जब हम अप्लाई वोल्टेज करता हूं, दिस अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड into current in many ways, in many components, divided into current in many components across the insulator के across current का many component divided हो जाता है to obtain the resistive value of the insulator का resistive value obtain करने के लिए जो applied high voltage DC apply करता हूँ, ये across the insulator current का many components में divided होता है. अल्टीमेटली हम लोग को जो रिजल्ट शो करता है, दैट इज R इज इक्वल टू V बाय I. वी हैव अप्लाइड हाई वोल्टेज डीसी, V अप्लाई करता हूं. आफ्टर अप्लाई इट डिवाइडेड बाय मेनी कंपोनेंट्स ऑफ करंट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेनी कंपोनेंट्स ऑफ करंट, मेनी कंपोनेंट्स ऑफ करंट में डिवाइड हो जाता है टू ऑब्टेन द रेजिस्टिव वैल्यू. रेजिस्टिव वैल्यू आता है, उसके बाद V बाय I होकर R आता है रेजिस्टिव वैल्यू. दिस मेगा ओम वैल्यू वी हैव सीन इन द मेगा टेस्ट. तो जो मेनी कंपोनेंट्स में डिवाइडेड रहता है, ये जो मेनी कंपोनेंट्स है, ये मेनी कंपोनेंट्स क्या क्या है, बेसिकली 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है. फर्स्ट वन इज कैपेसिटिव कंपोनेंट. सेकंड वन इज
conductive component. Second one is conductive components. Third one is surface leakage current. इंसुलेटर में इंसुलेटर का सरफेस का थ्रू जो लीकेज करंट होता है, दैट इज सरफेस लीकेज करंट, दैट इज सरफेस लीकेज कंपोनेंट. एंड फोर्थ वन इज polarization component. The fourth component is polarization component. So ये करंट हाई वोल्टेज डीसी अप्लाई करने के बाद जो मेनी कंपोनेंट में करंट डिवाइड होकर आर वैल्यू जो हमको दिखाता है, करंट मेनी कंपोनेंट में डिवाइड होता है. जनरली चार कंपोनेंट में डिवाइड होता है. फर्स्ट वन इज कैपेसिटिव कंपोनेंट, सेकंड वन इज कंडक्टिव कंपोनेंट्स, थर्ड वन इज सरफेस लीकेज कंपोनेंट, फोर्थ वन इज पोलराइजेशन कंपोनेंट्स. Now I am coming one by one. What is capacitive component? तो कोई भी इंसुलेटर जो मटेरियल होता है that is dielectric in nature. कोई भी इंसुलेटर जो होता है that is dielectric in nature होता है. जो dielectric in nature जो मटेरियल होता है उसका और एक प्रॉपर्टीज होता है that it has capacitive property. डाइलेक्ट्रिक कोई भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी रहता है दैट इज कैपेसिटी. तो इट डाइलेक्ट्रिक का जो होता है इसका इट हैज कैपेसिटिव प्रॉपर्टी. तो कैपेसिटिव प्रॉपर्टी होने का वजह से व्हेन वी अप्लाई हाई वोल्टेज डीसी जो अप्लाई करता हूं, अप्लाई करने के बाद फर्स्ट क्या करता है, इट इनिशियली it will take charging current. इनिशियली हाई वोल्टेज अप्लाई करने के बाद इसके अंदर कैपेसिटिव प्रॉपर्टीज रहने के लिए ये पहले इनिशियल चार्जिंग होता है. इनिशियल चार्जिंग करंट इसके अंदर थ्रू इनिशियल चार्जिंग करंट फ्लो करता है. तो इनिशियल चार्जिंग होता है. इनिशियल चार्जिंग 10 to 15 सेकंड में हो जाता है. उसका तो फुल चार्ज होने के बाद और कोई करंट चार्जिंग करंट फ्लो नहीं होता है. ये जो भाई आई एम रिपीटिंग अगेन, कोई भी इंसुलेटर जनरली हम लोग आईआर टेस्ट और पीआई टेस्ट करता हूं इंसुलेशन मटेरियल के ऊपर, इसका रेजिस्टिव वैल्यू कितना है देखने के लिए. तो कोई भी इंसुलेशन मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक इन नेचर होता है, उसका एक प्रॉपर्टीज होता है दैट इज इट हैज कैपेसिटिव प्रॉपर्टी. तो कैपेसिटिव प्रॉपर्टी रहने की वजह से व्हेन वी अप्लाइड हाई वोल्टेज डीसी इट स्टार्टिंग इट विल टेक इनिशियल चार्जिंग करंट. इनिशियल चार्जिंग करंट कब तक लेगा, जब तक वो फुल चार्ज नहीं होगा. वो फुल चार्ज होने के बाद और कोई चार्जिंग करंट नहीं लेगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा. तो ये इनिशियल चार्जिंग जो करंट लेता है दैट इज 10 to 15 सेकंड. 15 सेकंड जब चार्जिंग फुल हो जाता है, फुल होने के बाद और कोई करंट फ्लो नहीं करता है. ये फुल होने के लिए मैक्सिमम बोलने भूलेगा, ये कंप्लीट हो जाता है इसका चार्जिंग बिफोर 1 मिनट. 1 मिनट का पहले इट विल रीच इट्स मैक्सिमम चार्जिंग एंड द करंट विल बिकम जीरो. चार्जिंग करंट विल बिकम जीरो. इसलिए हम लोग आईआर वैल्यू जो लेता हूं वी हैव टेकन 1 मिनट वैल्यू, क्योंकि 1 मिनट में इसका चार्जिंग करंट हो जाने के बाद अब कोई वैल्यू नहीं रहता है. इट्स बिकम चार्जिंग करंट इज बिकम जीरो. 1 मिनट में जाके जीरो हो जाता है. 1 मिनट तो पहले ही जीरो हो जाता है. 1 मिनट में कुछ भी नहीं रहता है चार्जिंग करंट पर, कैपेसिटी करंट कुछ भी फ्लो नहीं करता है थ्रू द insulator. For this, when we have taken mega or IR testing, we have taken 1 minute value. This is the reason for 1 minute value. 1 minute value लेने का रीजन यही है. 1 मिनट का पहले 10-15 सेकंड में वैल्यू लेने के लिए वैल्यू लेने में इसके अंदर चार्जिंग करंट फ्लो करता है. तो वैल्यू इज नॉट विल कम एज पर रिक्वायरमेंट. दैट इज क्लियर. वन थिंग इज क्लियर, दैट इज कैपेसिटिव कंपोनेंट. कैपेसिटिव कंपोनेंट की वजह से हम लोग इनिशियल जो आईआर वैल्यू लेता हूं that is 1 minute value लेता हूं. Next is conductive component. Conductive component क्या होता है, हमारा जो यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स से कोई भी मटेरियल उसके अंदर कुछ ना कुछ मिनिमम 0.00001% होने का भी एक कंडक्टिव प्रॉपर्टी रहता है उसके अंदर. कोई भी मटेरियल, एक्स वाई जेड एनी मटेरियल that has a conductive property.
It may be 2%, it may be 100%, it may be 1%, it may be 0.00005%. But it should have a conductive property. इसका conductive property रहने का वजह से जब हम लोग हाई वोल्टेज डीसी अप्लाई करता हूं, conductive property के वजह से उसके अंदर से करंट फ्लो करेगा. That is very very teeny, even you cannot count in micro ampere. इतना कम होता है, that is in micro ampere में काउंट नहीं होता है, इतना टीनी होता है, that is negligible. But it should flow throughout the whole test and it is constant, but it is negligible. इतना कम होता है, negligible होता है, इसलिए ये हमारे टेस्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं लेके आता है. इतना टीनी होता है, इतना स्मॉल वैल्यू होता है इसका, जो हमारा इफेक्ट में, हमारा टेस्ट में कोई इफेक्ट नहीं फैलता है. बट इट फ्लो throughout the test and its value is constant. It's कमा बड़ा कुछ नहीं होता है. That is conductive component. Now I am coming to the third is surface leakage component. ये क्या होता है? Suppose this is a pin insulator. This is conductor is fixed है. तो कोई भी इंसुलेटर में इसका जो सरफेस है, सरफेस में क्या होता है? बहुत सारे डस्ट, डार्ट, मॉइस्चर एंड कंटामिनेंट पार्टिकल्स दैट्स आर सिटेड इन योर सरफेस. इसका सरफेस में सब जमा हो जाता है. डस्ट पार्टिकल, मॉइस्चर, कंटामिनेंट, ये सब इसका सरफेस में आ जाता है ड्यू टू आवर पॉल्यूशन बोलिए, ड्यू टू आवर एनवायरनमेंट बोलिए. तो इसका वजह से क्या होता है? एक लीकेज, करंट लीकेज होता है through the surface of the insulator in this way. एक करंट लीकेज होता है, लाइट पार्ट टू फाट पार्ट. ये जो करंट लीकेज होता है, that's called surface leakage component. इसको बोलता है surface leakage component. पर इसका वैल्यू भी बहुत टीनी होता है, बहुत कम होता है, जनरली ज्यादातर नहीं होता है. एंड जनरली ट्रांसफॉर्मर, इसलिए ट्रांसफॉर्मर पीआई वैल्यू कमाने में हम लोग पहले ट्रांसफॉर्मर का बुशिंग को क्लीन करता हूँ. बाय डीजल और बाय पेट्रोल हम लोग पहले ट्रांसफॉर्मर बुशिंग को वॉश अच्छे से क्लीन करता हूँ, क्योंकि इसका वजह से भी पीआई वैल्यू कम आता है. दैट इज सरफेस लीकेज कंपोनेंट. नाउ आई वांट द कमिंग टू लास्ट component, that is polarization component. The fourth and last component is polarization component. इसके लिए मैं आपको सपोज एक एग्जांपल देता हूं. एक ट्रांसफॉर्मर का एग्जांपल देता हूं. सपोज दिस इज ट्रांसफॉर्मर टैंक. ये वेल में फिल रहता है, इसके अंदर बुशिंग होता है. सपोज 3 फेज के लिए 3 बुशिंग, इसके अंदर वाइंडिंग होता है. इसका बुशिंग का ऊपर हमारा लाइट पार्ट निकल के रहता है. पर ये पूरा वेल में फिलअप रहता है, टैंक पूरा वेल में फिलअप रहता है. तो जब हम लोग मेगा टेस्ट करते हो, क्या करता हूँ, इसका बॉडी के साथ ये बुशिंग, सपोज आर फेज, ये वाई फेज, बी फेज, आर फेज का बुशिंग के साथ ये हम लोग मेगा करता हूँ. इसमें हम लोग हाई वोल्टेज अप्लाई करता हूँ. तो हाई वोल्टेज अप्लाई करने के बाद क्या होगा, इट वांट टू फ्लो करंट टू ए क्लोज सर्किट. एक सर्किट क्लोज करके जिसमें लीकेज मिलेगा, एक सबसे इजीएस्ट वे में करंट फ्लो करना चाहेगा. इन दिस वे कोई भी जगह में लीकेज मिलेगा तो इट वुड लाइक टू फ्लो करंट इन दिस वे. तो हम पहले बोला हर मटेरियल इन दिस यूनिवर्स, इन दिस वर्ल्ड बोलने भी गलती होगा, इन दिस यूनिवर्स हर मटेरियल हैज सम कंडक्टिव प्रॉपर्टी. तो इसका वजह से करंट फ्लो होना चाहिए इन दिस वे. करंट फ्लो होने के चाहने में तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा तो उसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड तैयार होगा. थ्रू दिस एक इलेक्ट्रिकल फील्ड तैयार होगा. तो इलेक्ट्रिकल फील्ड तैयार होने में क्या होगा, सपोज इसके अंदर बहुत सारा कंटामिनेंट है. कंटामिनेंट ऐसे 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 करके बहुत सारा कंटामिनेंट पड़ा है. और पार्टिकल्स, मॉइस्चर ये टैंक का नीचे पड़ा है, क्लीन नहीं. तो ये सब जो कंटामिनेंट्स और पार्टिकल होता है ना, मॉइस्चराइजर जो भी होता है, इसका एक प्रॉपर्टी रहता है, दैट इज पोलर इन नेचर. ये लोग पोलर होता है, नेचर इन पोलर होता है. जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आसपास आ जाता है, ये सब क्या करता है, पोलराइजेशन होता है. पोलराइजेशन मतलब एकदम वन वे में आ जाता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होके एकदम वे में आ जाएगा.
पोलराइजेशन होके क्या करना चाहेगा, ये फ्लो करना चाहेगा इन लाइन विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सब प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ता में आ जाएगा, इन लाइन हो जाएगा इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो तैयार है उसका सेम डायरेक्शन में ये सब आ जाएगा। तो सब पार्टिकल जब इसका आ जाएगा तो कुछ करंट लीकेज होना स्टार्ट करेगा। तो लीकेज होना जब स्टार्ट करेगा रेजिस्टेंस वैल्यू ऑटोमेटिक कम आने से V इक्वल टू R इक्वल टू V बाई R। जब करंट लीकेज होना स्टार्ट करेगा, करंट ज्यादा होने लगेगा तो R वैल्यू ऑटोमेटिक कम होते जाएगा। तो ये जो पोलराइजेशन होता है अंदर में कोई पार्टिकल रहने में, मॉइस्चर रहने में, ये जो पोलराइजेशन होता है ये पोलराइजेशन के लिए टाइम लगता है मैक्सिमम 10 मिनट्स। इट विल टेक टू पोलराइज द पार्टिकल्स और मॉइस्चर और कंटामिनेट व्हाटएवर इनसाइड द टैंक। It will take maximum 10 minutes to polarize this particle. For that, we have taken this 10-minute value. During PR test, we have taken 10-minute value. So, for conductive component के लिए हम लोग 1 minute value लेता हूँ, और polarization component के लिए हम लोग 10 minute के value लेता हूँ. And we have taken the finally we have considered PI as a 10-minute value by 1 minute value.